शाइन करता है। अच्छा, तुम बहुत लगाते लगता है। हाँ, शैम्पू बिल्कुल सही है। सर को तो सब कुछ पता है अनुप्रिया। हाँ, कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है, मैं ऊपर की मंजिल पर ही रहता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ जी, 17 कैसे? सर हमने ना इन दोनों नंबर्स को जोड़ लिया, यानी कि 14 और 10 कितना हो गया कि सर 24 हो गया। और हमने इन दोनों नंबर का गुणा कर लिया तो 6 चौके कितना हो गया कि सर 24 ही हो गया, है ना? अब ऐसे समझना 9 चौके 36, ओ सॉरी 6 नाम जोड़ लेते ना, ये तो 9 और 6 15 बन गए, और ये 5 दिया 15 बन गए। यहाँ पर 5 6 30 बनेगा 30, ऊपर 30 जोड़कर बनाना है। 13 में क्या जोड़ूंगे 30 बन जाएगा सर, 17 जोड़ो 70 30 बन जाएगा। 17 आपको तीसरे विकल्प में दिया भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ मिसिंग टर्म जैसा ही है, मिसिंग लेटर्स है, इसमें नंबर्स नहीं है। आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। जब लेटर्स आते हैं थोड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, प्लेस वैल्यू पर ही तो आधारित कुछ लेटर्स लिखे गए होंगे ना, प्लेस वैल्यू। तो देखो D4 पर होता है, F6 पर होता है, J10 पर होता है, P16 पर होता है। आप नोटिस करें तो 2 बड़ा है ना? फिर 4 बड़ा है, अब 6 बड़ा है। अब कितना बढ़ेगा आप बताओ ना? कि सर 2 में 2 बड़ा 4, 4 में 2 बड़ा 6, 6 में 2 बढ़ेगा तो 8 और 16 और 8 24 होगा। सॉरी यहाँ नहीं लिखना मुझे, 24 होगा। 24 का मतलब x होता है। x आपको दूसरे विकल्प में दिया गया है ना, करेक्ट आंसर बनेगा। ये कौन बता रहा है? ये तो ऑप्शन भी नहीं है और लेटर भी नहीं है आपके पास। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम का सवाल है। कहता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। कीजिए कमेंट, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या देंगे? कह रहे हैं बी होगा, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे। आपको भी पता होना चाहिए अक्षर सबसे छोटा होता है, और अक्षर मिलाकर जो बनता है वो शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाकर जो बनता है वो सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिला दिया जाए तो अनुच्छेद बनता है, मतलब पैराग्राफ बनता है, अनुच्छेद। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड से जितना कमाते हैं ना, यूट्यूबर्स एक वीडियो बना के उससे ज्यादा कमा लेते हैं। इसलिए मैं भी आजकल रील बना रहा हूँ। मैंने सोचा मैं तो अगला सवाल पासे का सवाल है। 4 पासे दिए हैं, एक्चुअली ये 4 पासे नहीं होते, ये तो आप जानते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई जाती हैं, और उसके बाद पूछा जाता है कि उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस के चिन्ह वाले फलक के विपरीत होगा। तो जरूरी नहीं है कि हम प्लस को ही ढूंढें, जरूरी ये है कि हम ये ढूंढें कि कोई 2 पासे ऐसे मिल जाए, जैसे कि इसमें हैश कॉमन है ना, देखो, और देखो इसमें माइनस भी कॉमन है, देखो। तो जो बच गया ना प्लस और डॉलर, ये आपस में अपोजिट हो जाए। प्लस के अपोजिट में क्या निकलेगा? डॉलर। और हमसे एक्चुअली यही पूछा था कि प्लस के अपोजिट में क्या है, तो डॉलर है। डॉलर आपको पहले विकल्प में दिया है, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला सवाल करके आप ही को दिखाना है। चैप्टर है रैंकिंग। रैंकिंग चैप्टर में तुलनात्मक टाइप जो प्रश्न आते हैं, तुलना करने वाले, मतलब कंपैरिजन टाइप जो होते हैं। सर यूपीएसआई के लिए कुछ लाइए, बैच आने वाला है 1 सितंबर। सर ने आज ही तो अनाउंस किया है, आपने देखा नहीं? हाँ जी, तो वो ये कहता है आपसे, क्या कहता है कि 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में से ए का वजन बी से अधिक है, सी का वजन सबसे कम नहीं है, डी का वजन ई से अधिक है, ई का वजन ए से अधिक है। उनमें से किस का वजन सबसे कम होगा? और जब सबसे कम पूछे या सबसे